तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माँ अनसुईया के दर्शन करने वाली यात्रा वाले ब्लॉग में। रूप बना के सीता जी के चरणों में चोंच मारी थी, वो जगह हो गया। और सीता जी जहाँ पे स्नान करती थी उनका चरण चिन्ह कुंड बना हुआ है, तो वो दर्शन हो जाएगा। जहाँ राम दरबार लगता था वो दर्शन हो जाएगा। कर लेंगे लास्ट में अपना परिक्रमा है ना। तो भैया जी से सारी जानकारी लेने के बाद कि वह हमें दर्शन कहाँ कहाँ करवाएंगे, यह जानने के बाद हम आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने के साथ साथ हम माँ अनसुईया की कथा का आनंद भी उठाते हैं। दोस्तों, चित्रकूट की इस पावन धरा पर वसा सती अनसुईया आश्रम सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि नारी शक्ति और भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है। बात उस समय की है जब माता अनसुईया के पतिव्रत धर्म की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। देवऋषि नारद ने जब तीनों त्रिदेवियों के सामने माता सती अनसुईया की महिमा का गुणगान किया, तो त्रिदेवियों के मन में उनकी परीक्षा लेने का विचार आया। तभी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने साधुओं का भेष धरा और माता अनसुईया के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। पर भिक्षा लेने से पहले त्रिदेवों ने मां के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे कोई भी साधारण महिला सुन के घबरा जाती। उन्होंने माता से कहा कि हे माता, हम यह भिक्षा जब ही लेंगे जब आप हमें निवस्त्र होकर भोजन कराएंगी। यह सुनते ही माता अनसुईया ने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि स्वयं त्रिदेव हैं। मुस्कुराते हुए माता ने अपने तपोबल से अभिमंत्रित जल उन पर छिड़का और देखते ही देखते वो तीनों शक्तिशाली देवता दुग्ध मुहे बालक बन गए। माता ने उन्हें बड़े लाड़ से भोजन कराया और पालने में डाल दिया। जब तीनों त्रिदेवियां अपने पतियों को ढूंढते हुए यहाँ पहुंची, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माता अनसुईया से क्षमा मांगी। माता की इसी ममता और शक्ति से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उन्हीं के घर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया, जिनके 3 मुख आज भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। तो इसी प्रकार माता अनसुईया की कथा का आनंद लेते लेते दोस्तों हम पहुंचे माँ अनसुईया के आश्रम, माँ अनसुईया के दर्शन करने एवं त्रिदेवों को झूला झुलाने के लिए। तो दोस्तों हम आए हैं माता अनसुईया के मंदिर दर्शन करने, जहाँ पे भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा, महेश तीनों की परीक्षा लेने आए थे माता अनसुईया की, तो उनकी इच्छा पूरी की गई थी। तो हम भी माता अनसुईया के दर्शन करने आए हैं और वो जगह देखने आए हैं जहाँ तीनों त्रिदेव झूले में पालने में झुलाए गए थे। और यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ भी है और नदी भी बह रही है साइड में और हम बीच में चल रहे हैं। और भाई साहब, ये रही हमारी टोली। सबसे पहले मिलाते हैं बड़ी दीदी से, फिर है ईशु भाई, फिर है ऋतु, फिर है मामी, बड़ी मामी, छोटी मामी, मौसी, मम्मी, हमारी मम्मी, तुम्हारी मम्मी, सबकी मम्मी। दोस्तों हम अंदर मंदिर में जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं और ये देखने के लिए कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को किस तरह से अंदर रखा गया था। और ये सब लोग अभी थोड़े कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इस वजह से अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं सबका। तो सब लोग इकट्ठे होकर अंदर जाएंगे। अंदर पे नहीं चढ़ान दे दुनिया तो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोस्तों शायद ये भगवान राम का हार है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अंदर वीडियो बनाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया जा रहा था। दोस्तों मंदिर के अंदर ये प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, ये प्रतियाँ जो बनी हुई थी, बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही भावुक लग रही थी देखने में। बड़ा ही आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था स्वयं भगवान के दर्शन कर रहे हैं
और भगवान ने जो वहाँ जिंदगी जी है उसको महसूस कर रहे थे। यात्री मुनि के साथ अनसुईया का विवाह। ये रही माता मंदाकिनी जिन्हें माता अनसुईया ने अपनी तपोबल से पैदा किया था। ये रही माता मंदाकिनी। तो हम चलते हैं माता मंदाकिनी के चरण स्पर्श करने के लिए। चलिए। जय हो माता मंदाकिनी। माता अनसुईया के तपोबल से प्रकट हुई माता मंदाकिनी। जय श्री माता मंदाकिनी। चलो। राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम। तो आज हमने तीनों त्रिदेवों को झूला झुलाया, माँ अनसुईया के दर्शन किए और माँ के तपोबल से उत्पन्न हुई माता मंदाकिनी के भी दर्शन किए। इसी सब के साथ अब हम विश्राम लेते हैं। जय श्री राम।